नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और ये टेस्ट मिलेगा इसी ऐप के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर आपको भारत का राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, भारत एवं विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान का करंट अफेयर्स अवेलेबल होने वाला है। इसी कोर्स से साथियों आपको एग्जाम में 40 से 45% मिल जाएंगे। इसी कोर्स से, ये गारंटी मेरी है, इसी कोर्स से आपको 40 से 45% जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसको जरूर लेना है। इसमें केवल 48 घंटे तक ये ऑफर है। तब तक 48 घंटे के अंदर अंदर जो है आप इसको 111 रुपए में ले सकते हो, वरना 48 घंटे के बाद आप इस कोर्स को जो है 199 रुपए में ले पाओगे। ठीक है, तो 140 से 45 प्रश्नों की गारंटी साथियों मैं लेता हूं, जो आपको एग्जाम के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम देकर आने के बाद जब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा तब आपको पछतावा होगा। 111 रुपए में साथियों मिलता ही क्या है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्टों के कोर्स आपको मिल रहे हैं। भारत और विश्व का करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान आर्थिक समीक्षा। इसकी पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलने वाली है, इसके टेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, और इसकी मैराथन क्लास आपको जो है इसके अंदर मिलने वाली है, जो अभी वाली जो यूट्यूब पर है ये आपको। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, मैं फिर कह रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी, व्याख्या सहित मिलेगी। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक 2024 की शूटिंग प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राजस्थान की अवनी लेकरा द्वारा साथियों स्वर्ण पदक जीतने के साथ प्रदेश की किस अन्य खिलाड़ी ने साथ इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो वो मोना अग्रवाल ने जीता है, ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, किसने? मोना अग्रवाल ने ये पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो हाल ही में 29-30 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहां पर साथियों पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड थीम पर आयोजित की गई है। इसकी जो थीम थी पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड थीम पर इसको आयोजित किया गया, किसको? स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये कौन बताएगा? ये रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आरआईसी जयपुर के अंदर। ठीक है ना, इसका सही आंसर रहेगा साथियों डी वाला। अगला देखो, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का जो है पहला इन्वेस्ट मीटर 30 अगस्त 2024 को कहां पर आयोजित किया गया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये मुंबई के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखो श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी का महाराज का जो है निधन कब हुआ था? 29 अगस्त 2024 को हुआ था। सी वाला सही है इसमें तो। ठीक है, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वीकृत 12 नई परियोजनाओं में राजस्थान की कौन सी परियोजना भी शामिल है? राजस्थान की कौन सी परियोजना भी साथियों शामिल है? तो कौन सी परियोजना शामिल है? तो ध्यान रखना, जोधपुर पाली क्षेत्र परियोजना इसके अंदर शामिल है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है कि प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 29-30 अगस्त 2024 को कहां पर किया गया है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये कहां पर किया गया है? तो कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तावित साथियों 2406 किलोमीटर के कितने नए ग्रीन इनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण की जो डीपीआर है उसकी स्वीकृति अगस्त 2024 में दे दी है? तो कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे थे? 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे थे जिनकी स्वीकृति इन्होंने दे दी है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्मिकों की साथियों ग्रेचुटी एंड एवं साथियों डेथ ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाते हुए इसे कितना करने को जो है मंजूरी राज्य सरकार ने दी है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख या फिर 55 लाख? तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख। अगला प्रश्न देखो, राज्य मंत्रिमंडल के साथियों 28 अगस्त 2024 के निर्णय से कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह कितने वर्षों तक बढ़ी हुई दर से साथियों पारिवारिक पेंशन का जो है लाभ मिल सकेगा? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कौन बताएगा इसका सही आंसर? तो 10 वर्ष इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो फटाफट से, राजस्थान से साथियों राज्यसभा की एक सीट के उपनिर्वाचन में किस भाजपा प्रत्याशी का 27 अगस्त 2024 को निर्विरोध यानी कि निर्वाचित घोषित किया गया है? रवनीत सिंह, मदन राठौड़, रामचरण बोरा या फिर जो है घनश्याम तिवारी? तो इसका सही आंसर होगा रवनीत सिंह बिट्टू, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा, है ना। और मुख्यमंत्री साथियों भजन लाल शर्मा ने श्री कृष्ण के जीवन पर काल से जुड़े साथियों स्थलों को जोड़ते हुए मथुरा से उज्जैन तक साथियों किस पर्यटन पथ का जो है निर्माण करने की घोषणा की है? तो श्री कृष्ण गमन पथ, है ना, बी वाला इसमें सही हो जाएगा, श्री कृष्ण गमन पथ। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अंदर जो है राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? ये भी आपको प्रश्न अच्छा लगता है तो ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त 2024 को
किया गया था, है ना। अगला प्रश्न आता है कि प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 बी वाला इसका एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए साथियों हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला तथा IMCT फाउंडेशन के द्वारा साइकिल रैली यानी कि साइक्लोथॉन का साथियों कौन सा संस्करण 24 अगस्त 2024 को साथियों जयपुर में आयोजित किया गया? अब इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ। तो द्वितीय, ध्यान रख लेना क्या होगा, द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं की मासिक पेंशन राशि में 10,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी है? यानी कि जो मासिक पेंशन राशि थी उसको 10,000 से बढ़ा करके कितनी की गई है? तो 15,000 रुपए की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने साथियों प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए प्रदेश के कितने शहरों हेतु साथियों 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ की राशि स्वीकृति की है? बताओ कितने शहरों के हेतु? ये आपसे पूछ रहा है कितने शहरों हेतु, तो 8 शहरों हेतु। ठीक है, वो 8 शहर कौन कौन से वो अपन नेक्स्ट क्लास होगी उसमें व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में साथियों आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी? बताओ। तो हील इन राजस्थान पॉलिसी यहां पर लाई जाएगी, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत साथियों सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत तक का जो है अनुदान दिया जा रहा है? कितने प्रतिशत तक का अनुदान जो है वो दिया जा रहा है? बताओ, फटाफट से बताओ भाई। 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है ना। ए देखो, किस जिले में नवाचार के रूप में राजीविका से जुड़ी महिलाओं को साथियों नशा मुक्त मानस अभियान में मानस सखी बनाया गया है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये साथियों हनुमानगढ़ होगा इसका सही आंसर, डी वाला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन 22 अगस्त 2024 को कहां पर किया है? विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, इसका उद्घाटन साथियों इन्होंने किया है कहां पर? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर, है ना। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंदर किया है। अगला जो प्रश्न आता है वो देखो क्या है, राजस्थान सरकार साथियों मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक करते हुए साथियों इसके संचालन पर कार्य कर रही है? कहां से कहां तक करते हुए इसके संचालन पर कार्य कर रही है? तो सीतापुरा से अंबाबाड़ी। ठीक है, देखो, राज्य में साथियों सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लागू कर दी गई है? बताओ। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ठीक है, अब देखो, इस योजना के तहत जो भी सड़क पर जो भी घायल आदमी दिखेगा उसको अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो राजस्थान सरकार उसको 10,000 रुपए की जो है इनामी राशि देती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो देखो फटाफट से, जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए साथियों प्रदेश में लागू साथियों अटल भूजल योजना में राजस्थान 7वें स्थान पर से साथियों कौन से स्थान पर जो है ये आ गया है? ये भी ध्यान रखना साथियों, तीसरे स्थान पर आ गया है। 7वें स्थान से सीधा तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, देखो, राज्य विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के प्रसिद्ध दरगाह क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने की घोषणा की है। और यहाँ साथियों किस कार्यक्रम के तहत साथियों जायरीनों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी? बताओ। तो ये किसके तहत की जाएगी? बताओ फटाफट से। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए साथियों किस जिले में स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान 5 से 31 अगस्त 2024 को जो है संचालित किया गया है? ये आपको बताना है। तो ये बालोतरा के अंदर किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में साथियों 17 से 27 अगस्त 2024 तक त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ साथियों डिब्बे तोड़ने और मापतोल में गड़बड़ी को रोकने के लिए किस विभाग द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान जो है पूरे राज्य में चलाया गया है? कंज्यूमर केयर अभियान जो है पूरे राज्य में चलाया गया है। तो ये उद्योग एवं उपभोक्ता खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा चलाया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वो देखो, कौन से साथियों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में साथियों 15 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया है? तो 78वें। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है वो देखो,
मुख्यमंत्री एसएमएस स्टेडियम में आयोजित साथियों राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में एडीजी सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव के अतिरिक्त साथियों ने किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से जो है सम्मानित किया है? तो विनीता ठाकुर को किया है, जो एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत साथियों इस वर्ष कितने ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है 25 लाख तक के घरों को, ठीक है। ये बजट में भी पन्ने पड़ा था। राज्य सरकार की साथियों कृषि विषय में अध्ययनरत छात्रों को दे प्रोत्साहन राशि योजना के तहत कृषि संकाय के अध्ययन के लिए 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है? कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है बताओ? 15 से 40,000, ठीक है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों में साथियों आदर्श सौर ग्राम स्थापित किए जाएंगे? ये सभी जिलों के अंदर किए जाएंगे ना, और जो भी इनके अंदर प्लांट लगेगा उसकी क्षमता रहेगी 2 मेगावाट, है ना, जिस पर 40% अनुदान भी दिया जाएगा प्लांट के ऊपर। देखो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने साथियों मेड़ता सिटी में जो है 550 साल से उपखंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे किस महोत्सव को शीघ्र ही राज्य कैलेंडर में शामिल किए जाने की घोषणा 14 अगस्त 2024 को की है? बताओ देखे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपके मेरा महोत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम 10 अगस्त 2024 को जो है आयोजित किया गया? इसका सही आंसर कौन बताएगा? तो ध्यान रखिएगा 75वीं वर्षगांठ यानी कि प्लेटिनम जुबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि मेरा महोत्सव का कौन सा संस्करण मेड़ता सिटी नागौर में अगस्त 2024 में आयोजित किया गया है? बताओ। तो ये क्या क्या 520वां है ना, बी वाला इसमें सही होगा। देखो विधायक साथियों बंसीवाल की अनूठी पहल पर बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली किस विधानसभा क्षेत्र के मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा के माध्यम से अगस्त 2024 में अयोध्या दर्शन करवाए गए हैं? तो वो कौन सी विधानसभा है साथियों? तो वह है सिकराई विधानसभा, है ना। कौन सी विधानसभा है? सिकराई विधानसभा। देखो किस कार्य योजना के तहत 21-22, 22-23 और 23-24 और चालू वित्त वर्ष यानी कि 24-25 के दौरान राजस्थान में पूर्णतः आंशिक रूप से आने वाली साथियों 4,894 किलोमीटर की कुल 54 परियोजनाएं, जिसमें 23 तो नई लाइन होगी और 31 दोहरीकरण होगी, इसका जो है सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं। तो ये किस योजना के तहत किए गए हैं ये आपको बताना है। तो ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी कि एनएमपी के तहत किए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो पीएम साथियों ई बस सेवा के तहत साथियों केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को पूर्व में आवंटित 500 इलेक्ट्रिक बसों के अतिरिक्त साथियों कितनी बसों का आवंटन जो है वो किया गया है? तो कितनी बसों का आवंटन किया गया है ये आपको बताना है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। वन 175 है या 75 है? कौन बताएगा इसका सही आंसर? तो यहां पर ध्यान रख लेना साथियों 175 है ना, न कि 75। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। राज्य सरकार ने साथियों प्रदेश में कितने क्षेत्र के मुक्त स्नानागार तथा रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण एवं रिसाइकलिंग को व्यवस्था करने को आवश्यक कर दिया गया है? रिसाइकलिंग को व्यवस्थित करने का जो है क्या कर दिया गया? आवश्यक कर दिया है। तो ये ध्यान रखना 2500 वर्ग मीटर या अधिक, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा। प्रदेश में साथियों कैंसर से संबंधित जो है स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से साथियों स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन साथियों किसकी अध्यक्षता में किया गया है? स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में जो है वो किया गया है? तो ये कमेंट करके आपको बताना है साथियों। तो ये क्या गया? सुब्रा सिंह की अध्यक्षता में ना, किसकी अध्यक्षता में? सुब्रा सिंह की अध्यक्षता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। साथियों इंडियन डेयरी एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी और स्वीट एक्सपो प्रदर्शनी का आयोजन साथियों नवंबर 2024 में कहाँ किया गया है? तो बताओ ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है साथियों जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो।
हरियाली तीज के अवसर पर साथियों हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रदेश भर में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत एक ही दिन में कितने पौधों के पौधारोपण का कीर्तिमान 7 अगस्त 2024 को स्थापित किया गया है, यह भी आपको बताना है। तो 2 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके ये कीर्तिमान जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है वो देखो, अमृतलाल मीणा किस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक थे जिनका हाल ही में 7 अगस्त 2024 को निधन हो गया है? तो ये सोलंबर से विधायक थे साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से आरबीयूएन ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के साथ साथियों एमओयू किया है? किस कंपनी के साथ इन्होंने जो है साथियों एमओयू किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बता दो भाई किसके साथ इन्होंने एमओयू किया है? तो ध्यान रखना इन्होंने किया है साथियों गेल इंडिया कंपनी के साथ एमओयू किया है, बी वाला सही होगा इसमें। तो अगला जो प्रश्न आता है वो देखो क्या है। देखो, आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में किस वन इकाई की स्थापना की जाएगी? तो मातृ वन की स्थापना की जाएगी। अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधारोपण से संबंधित किस अभियान का शुभारंभ हरियाली तीज के अवसर पर 7 अगस्त 2024 को किया? बताओ देखें। तो हरियाणा और राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया था इन्होंने, डी वाला इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्य सरकार के किस अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ तथा इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प इन्होंने लिया है? बताओ। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत। ठीक है, किस पुरस्कार के तहत साथियों उदयपुर की सती की चोरी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये हो गया आपकी अमृता देवी विष्णु स्मृति अवार्ड। ठीक है ना, अमृता देवी विष्णु स्मृति अवार्ड। ठीक है, अगला देखो, हरियाली तीज के अवसर पर 7 अगस्त 2024 को राज्य भर में साथियों कितने पौधों का पौधारोपण किया गया है? बताओ। 1 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया गया है। देश का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान पर आधारित राजस्थान के जन आधार मॉडल को लागू करेगा? पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है साथियों, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है,